भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न मंथरा को छोड़ दो। अब देखो इस रामायण की कितनी बारीक बात लेके आ रहा हूं। भरत जी का मतलब बहुत मुश्किल में हम समझा पाएंगे आपको, बहुत पेचीदा चरित्र है। शत्रुघ्न हाँ मंथरा को छोड़ दो। क्यों? इस मुकदमे में मंथरा का कोई भी दोष सिद्ध नहीं हो रहा है। अब ये रामायण के विद्वान सोचेंगे कैसी व्याख्या कर रहे। अब सुनो, पूरी फाइल भरत जी ने पढ़ी और भरत जी ने कहा शत्रुघ्न मंथरा पे मुकदमा ही नहीं बनता है। अगर ये मुकदमा लिख भी गया तो इस केस में मंथरा को बाइज्जत बरी किया जाएगा। अब सुने कैसी सुंदर व्याख्या। शत्रुघ्न ने कहा भरत भैया, क्या मंथरा ने मेरी मां को ऐसा उपदेश नहीं किया कि मेरे घर में इस प्रकार की विनाश लीला हो? बोले किया। क्या मंथरा मेरी माता को उकसाने की दोषी नहीं है? है। क्या मंथरा ने मेरे घर में आग नहीं लगाई? लगाई। तो सारी चीजें जब प्रमाणित हो रही हैं तो इसको सजा क्यों नहीं मिलेगी? बोले मामला दूसरा है, मंथरा पे मुकदमा ही नहीं बन सकता है। क्यों? बोले अगर कोई पागल आदमी कहीं पत्थर उछाल दे, फेंक दे तो पागल पे मुकदमा नहीं बनता, ये कानून कहता है। तो मंथरा पागल है? बोले रजिस्टर्ड पागल है। कहां लिखा है? बोले सुन लीजिए, नाम मंथरा मंदमती, रजिस्ट्रेशन नंबर सुनिए, अयोध्या कांड पढ़िए ध्यान से, मंदमती। और ये कानून का नियम है कि पागल आदमी पर मुकदमा नहीं चल सकता, वो मंद बुद्धि की है, पागल है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी के, पागल आदमी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। क्यों भाई वकील साहब? बोलिए, आप मैनपुरी से आए। पागल पर मुकदमा नहीं चलता, कानून का नियम। अगर बोले मुकदमा मान लो लिख भी गया तो पागल आदमी पर चलेगा नहीं, वो खारिज हो जाएगा। तो मंथरा इस केस में बरी। अब देखिए भरत जी की दृष्टि देखो। शत्रुघ्न हाँ अब बोलो, अब तो छोड़ोगे ना? बोले अभी नहीं। हाँ तो फिर आप दोषी बताइए कौन है? तो मां तो दोषी होगी। भरत जी बोले नहीं, माता पर भी मुकदमा नहीं चल सकता है। क्यों? इसमें कोई मास्टर माइंड है, कोई और है। माँ इसमें, माँ का इतना वो नहीं मामला बनता। मंथरा दोषी बहुत नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी हो सकती है। अब माँ होगी तो बहुत थोड़ी होगी, लेकिन जो इसमें असली अपराधी है, असली जो इस अपराध की जड़ है वो कोई और है, बस उसी पर मुकदमा चलना चाहिए। तो शत्रुघ्न जी बोले एक बार नाम बता दो कि आखिर अपराधी है कौन, आखिर कौन है जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। भरत जी ने दोनों कान पकड़ लिए, शत्रुघ्न के सामने कहने लगे मेरे भाई मंथरा को छोड़ दो, अपराधी सामने खड़ा है, तुम अपराधी हो। भरत ने कहा झूठ बोलने से क्या फायदा, अपराधी तो मैं हूं। क्यों? माता अपराधी नहीं हो सकती है, क्योंकि माता अगर मुझे अपने पेट से जन्म नहीं देती तो मुझे बेटा ना मानती, और अगर मुझे बेटा ना मानती तो अपने बेटे के लिए राज्य नहीं मांगती, और अगर राज्य नहीं मांगती तो भैया को घर से निकाला न जाता, और भैया घर से निकाले न जाते तो पिताजी को मरना नहीं पड़ता। तो सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं, तो मैं केवल सब अनर्थ है तू, पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनर्थ है तू। सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं, सारा अनर्थ मैंने किया है,
इसमें माँ दोषी नहीं है, मंथरा दोषी नहीं है। दोष तो मेरे प्रारब्ध का है कि मैं इस माँ के पेट से जन्मा क्यों। मेरी वजह से मेरे प्रभु को कितना दुख मिल रहा होगा। मैं केवल सब अनर्थ पितु सुरपुर बन रघुबर के भरत दयानिधि दीन छड़ाई। मंत्रा को छोड़ दो, फिर कौशल्या पही गए दो भाई। कौशल्या गए दो भाई, कौशल्या गए दो भाई। कौशल कौशल्या के पास गए। अच्छा, कौशल्या ने एक बार भरत नहीं कहा, ये देखो, मालूम, राम कहकर के हृदय से लगा लिया। मेरा राम आ गया, राम आ गया। किसी ने जाके बोला, ए माँ ये भरत है, तुम राम कह रही हो, क्या तुम भूल गई हो? कौशल्या बोली, मैं भूल नहीं गई, तो भरत को राम समझ रही हो? और इतना प्यार तो राम को नहीं करती थी जितना भरत को कर रही हो। तो फिर किसी ने पूछा, क्या वास्तव में ये कौशल्या की विशेषता है? तो गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, भरत को अगर ये राम समझ रही है तो विशेषता कौशल्या की नहीं है। देख प्रीत अस कह सब कोई, राम माँ तू अस काहे न हुई। ये राम की माँ है, कोई हमारी तुम्हारी माँ नहीं है जिसके हृदय में कोई राग द्वेष होगा। ये भगवान की माँ है। अगर इसका हृदय इतना बड़ा ना होता तो क्या भगवान को हृदय में रखती? इसके मन में तो दूर दूर तक संदेह नहीं हो सकता है। राम माँ तू अस काहे ना हुई, ये राम जी की माँ है, इसलिए इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और कौशल्या ने दो ही बातें भरत से कही। भरत, हाँ एक बात बताओ, कहाँ से आ रहे हो? कैकेयी से कुछ कहा तो नहीं? देखो, कहना नहीं। भरत बोले, अब तो मैं कह चुका हूं। अरे पूछ लेना चाहिए था हमसे, इसमें कैकेयी का किंचित दोष नहीं है, हम तो यही थी मौके पे। तो फिर ये दोष किसका था? सेवा समय दैव हर लीना। अब बुढ़ापा था, सेवा होनी चाहिए थी, पता नहीं भगवान को अच्छा नहीं लगा। इसमें कैकेयी का दोष नहीं है। देखो, इतने बड़े परिवार में कोई किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा है। कितनी बड़ी बात, कितना सुंदर दृष्टांत है रामायण का। जब निषाद रोने लगा तो लक्ष्मण जी ने उससे कहा, रो नहीं, रो नहीं। क्यों रो रहे हो? बोले, ये जो कुसके बिछौने पे ये सो रहे हैं, ये हमें सहन नहीं हो रहा है। जो मखमल के बिस्तरों पे सोते थे, कुसके बिछौने पे राम जी जानकी जी रो रहे हैं, ये सो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, इनको ये किसने दे दिया? तब लक्ष्मण ने कहा, किसी ने दिया नहीं है तो को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है। ये अवश्यम एव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। मनुस्मृति कहती है, अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है, कोई किसी को देता नहीं है। माता जी, भाई जी, आप सबको हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, ये चौपाई बोलोगे एक बार? बोलो बोलो, अच्छा बोलो। को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। हमारा उद्देश्य चौपाई बुलवाना नहीं था, हम तो ये चाहते एक बार फिर बोलो, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। आहा हा, प्रणाम प्रणाम, आप सबको प्रणाम। अब बस भूलना नहीं, मुझे भूल जाना लेकिन ये चौपाई नहीं भूलना। और आज के बाद ये मत कहना कि बेटा दुख दे रहा है, बहू दुख दे रही, सास दुख दे रही, ससुर दुख दे रहा। अगर सच में रामायण सुनने आए हो तो यही लिख के ले जाओ कि ये कोई तुम्हें दुख देने वाले नहीं है, ये तो निजकृत कर्म भोग फल भ्राता। हर प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अगर बेटा बहू नहीं भी होगा तो भी तुम बचोगे नहीं, सास ससुर नहीं भी होगा तो भी ये फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अवश्यम एवं भोक्तव्यम है, कोई बच नहीं सकता। अगर बच ही जाता तो भीष्म पितामह बच जाते, बड़े बड़े लोग नहीं बचे तो तुम काहे को बचोगे। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, कोई किसी को देता नहीं है। इसलिए कौशल्या अम्बा ने समझाया, काहे को बाबरे हो रहे भरत, इसमें सोचने की बात नहीं है। और देखो तुम्हारे पिताजी जैसा दुनिया में कोई होगा, गुरुजी से पूछो। गुरुजी ने कहा, भरत सोचनीय नहीं रघुकुल राऊ, चहु दिस चहु युग नाम प्रभा। सोचिए, सोचनीय दशरथ जी नहीं है, आहा, सोचनीय तो वो है, सोचिए विप्र। कभी कभी लोग चौपाई नहीं पढ़ते, जाने क्या कहने लगते हैं। इसमें ये लिखा है, सोचिए विप्र जो वेद विहीन। सोचनी तो वो है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो और वेद ना पढ़ता हो और वो ब्राह्मणोचित कर्म ना करता हो, वो सोचनी है। सोचनीय तो वो है जो साधु होकर के और महाराज साधुता का कर्म न करता हो। आहा, सोचनी तो वो माता है जो अपने पति से प्रेम न करती हो। लेकिन श्री दशरथ जी किसी प्रकार से सोचनीय नहीं है, उनका संस्कार करो। भरत जी ने सरयू के किनारे कीन भरत 10 गात्र विधाना, 10 गात्र किया, उनका संस्कार किया। माफी चाहता हूं, आज मैं बहुत इस बात से पीड़ित हूं, पता नहीं किसने ये तमाशा चला दिया। आज मर गया, बोले कल शांति यज्ञ। किस बात का शांति यज्ञ? कहां से आप करेंगे? प्रमाण दीजिए ना। क्षत्रियों के यहां, वैश्यों के यहां, ब्राह्मणों के यहां 10 गात्र का विधान है। रामायण कह रही है कीन भरत 10 गात्र विधाना, मतलब 10 गात्र होना ही चाहिए। 9 भार का मतलब 9वां दिन, और 10 गात्र का मतलब 10वां दिन, और एकादशा का मतलब 11वां दिन। मानी कभी भी कोई मर जाए, बाल कभी भी बनवा लो, लेकिन कढ़ी चावल कभी भी बना दो, हमसे मतलब नहीं, लेकिन शुद्धि 11 ही दिन में के बाद होगी, 11 के पहले तो होगी ही नहीं। देवो भूत्वा देवम यजेत, जो स्वयं पवित्र नहीं है वो हवन पे बैठेगा कैसे? हवन करवाएं, हम इसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन 11 दिन के बाद 12वां 13वां 2 दिन में आप गायत्री यज्ञ करा दो। हम इस बात के पक्ष में हैं कि किसी को खिलाना पिलाना, हजारों को निमंत्रण देना, ये गलत बात है, ये बिल्कुल ना करो। लेकिन 10 कम से कम नियम तो पूरा हो। आज हम देख रहे लोग नियम ही पूरा नहीं करना चाहते, आज मरो कल साफ खत्म। ऐसा क्या मतलब? 11 दिन तो कम से कम हो। वेद ने जो कहा उसी को विज्ञान ने माना। मैं पूछता हूं, यहां साइंस के टीचर बैठे हैं, 14 दिन का क्वारंटाइन कहां से आया? विज्ञान ने इसी से तो खोजा। मरने के बाद, जन्म लेने के बाद 14 दिन हमारे यहां निषेध है, 13वीं के बाद ही वो किसी के द्वारे चढ़ेगा। पहले नियम था, आदमी अगर जरूरत पड़ती थी तो द्वारे दूर से कहता था भैया
जरा मिल लो हमारे घरे तो सूतक, हम द्वारे भीतर नहीं जाएंगे। 14 दिन नहीं मिलता था, 14 दिन कोई उसके द्वारे नहीं जाता था। यही मरने में था, यही जन्म देने में था। इसका मतलब यही विज्ञान का सिद्धांत है कि वो कीटाणु 14 दिन तक वहां रह सकते हैं। कोई व्यक्ति मरा है, घाट पे जाते थे, एक एक आदमी एक एक कपड़ा धो करके तब वहां घाट से चलना होता था। बोलो याद है कि नहीं आपको? मजाल की कोई बिना नहाए धोए, बिना कपड़ा और वहां से धोए चल दे, ये नियम थे साहब। अब हम लोग तमाशे कर रहे हैं, मानना चाहते नहीं वेद की बात। पहले एक एक आदमी कपड़ा धोता था। और अब सरकार बार बार कह रही है कि आप साबुन हाथ से धोइए, हाथ से धोइए। ये हमारे घर की माताएं कहती थी, जितने बार बाथरूम जाइए मट्टी से हाथ धो तब चौके में जाओ। ये आपके यहाँ नियम था? ये वो अन्य कहीं था कि नहीं था? तुम्हारे यहाँ था, ये मैं कह रहा हूं। एटा के लोग बैठे, फरकाबाद के आधे लोग बैठे, बोलो ईमानदारी से, तुम्हारे यहाँ था? पिताजी खाना खाने आए और निकल के गए, बोले चौकिया लगाओ। अब चाचा आए रहे, अब चाचा खाए गए, बोले फिर चौकिया लगाओ। फिर वो सब चौकिया लगती थी, फिर बोले कपड़ा उतार के आए, सब कपड़े अलग, तब वो खाना। तो ये सब पहले था कि नहीं? ये कोई आज की बात थोड़ी है। लेकिन हम लोगों ने उन चीजों को कपोल कल्पित मान लिया। अब विज्ञान ने कहा तो मान ले रहे हैं। अरे ये हमारा नियम है कि हर समय हाथ को धोइए, पवित्रता रखिए। ये पहले से था, आज से थोड़ी है। 10 गात्र हुआ। अब ये आपको कहें तो ये तो आपको आश्चर्य लगेगा। अगर किसी का परिजन मर जाए, परिवार का व्यक्ति, और अगर सूचना 1 वर्ष तक मिलती है तो 1 दिन का सूतक मान्य है। गरुड़ पुराण में लिखा है 365 दिन में अगर विदेश में सूचना मिलती है तो उस आदमी को 24 घंटे तक सूतक रखना चाहिए। 24 घंटे तक मान्य है। ये हुआ चित्रकूट में सूचना जब राम जी को मिली तो यहां तो सब काम हो ही चुका था। तो गोस्वामी जी ने लिखा, मुनि हूं कहे जल काहू न लीन्हा, व्रत नितंब ते ही दिन प्रभु कीन्हा। ये संस्कार थे हमारे। अब इस चीज के लिए तो हम बड़े बड़े लोगों से माफी चाहते हैं। कई लोग अपने को बड़ा समझते हैं लेकिन वो कुछ चीजों को भूल रहे हैं। उन बड़े लोगों से हम माफी चाहते हैं, साहब ये गलत है। अगर आपने निकाला है तो बंद करो, कोई कर रहा है तो भी बंद कराइए। देखो ये शास्त्र सम्मत बात है कि जब तक 13वीं नहीं होगी तब तक ना तो उसका जल पीना चाहिए और ना ही उसको किसी को जल पिलाना चाहिए। ये नियम के विरुद्ध है। कई लोग आप द्वारे जाओ, चाय बना के रख देंगे, पेड़ा ढक देंगे, बोले हमारा नहीं है। अरे तुम्हारा नहीं है, आखिर तुम्हारे द्वारे तो रखा है। ये निषिद्ध बात है। पुराने लोग 14 दिन, बिल्कुल 13 दिन का नियम था, वो खाते पीते नहीं थे भाई। इसमें खिलाने का विधान ही नहीं। वो तो बुरे दिन किस बात के? बुरे का मतलब बुरे ही दिन है, उसमें पालन करना चाहिए उसका। तो आप लोग कोशिश करें, प्रयास करें, हैं, जितना हो सके। भरत जी ने 10 गात्र किया, कीन भरत 10 गात्र विधाना, ये हुआ। फिर 10 गात्र के बाद में तो फिर ये स्थिति बनी कि अब सरयू के किनारे एक सभा का आयोजन हुआ। उस जमाने में मीटिंग होती थी, आज भी होती हैं। अब उस मीटिंग का संचालन सुमंत्र मंत्री ने किया। गुरु वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। प्रजा के लोग बैठे, गुरु जी बैठे, तीनों माताएं बैठी और प्रस्ताव लिखा गया। राय राजपद तुम कहाँ दीन्हा, तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा के आधार पर ये अवध का राज्यपद तुम्हें दिया गया और तुम्हारा धर्म है कि इसे स्वीकार करो। अच्छा, अब मान लो सभा लगी हुई, मान लो 10 लोग बैठे हुए और ऐसे भरत जी की जगह हम लोग बैठे होते और मान लो यही कहा जाता कि पिताजी की इच्छा थी और तुम स्वीकार करो, तो हम लोग तो कहो यही कहने लगते, देखो अपने अपने घरे जाओ, बेकार की बात ना करो, दिमाग खराब करना, हम परेशान हैं, तुम अपनी अपनी कर रहे। लेकिन यही भरत जी का चरित्र सिखा रहा है। विषम परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया, गुरु अपमान दोष नहीं दूसा। गुरुजनों का अपमान तो कभी जीवन में किया ही नहीं उस आदमी ने, वो भरत हैं। वाह। तो कहा कि इसे स्वीकार करो, तो भरत जी ने इनकार कर दिया। नहीं, कैसे बोले ये देखो।
गुरु जी की तरफ देखा। गुरु जी ने कहा, भरत यही करने में सबका भला है, यही करो, ऐसे ही करो। अब तीनों माताओं को देखा, माता जी आपकी आज्ञा क्या है? तो तीनों माताओं ने हाथ उठा करके कहा, कीजिए गुरु आयसु अवस, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन करो। कोई वोट भरत के पक्ष में नहीं जा रहा। एक सज्जन ने कहा, भरत हाँ, अगर तुम्हें ये व्यवस्था मनोनुकूल ना लगे तो हमारा एक सुझाव है, क्या अभी इस राज्य को स्वीकार कर लो, फिर सौंपे हूँ राज राम के आए, सौंपे राज राम के आए, सेवा करे हूँ सनेह सुभाए, सेवा करे हूँ सनेह सुभाए, सौंपे हूँ राज सौंपे हूँ राज। अभी स्वीकार कर लो और राम जी जब लौट आए तो उन्हें सौंप देना, उनकी सेवा करना। कोई भरत जी के पक्ष में नहीं बोल रहा है। अब भरत जी खड़े हुए। अब ये भी सुनना कि बोलना सामान्य बात नहीं है। आप सब समझते हैं कि नहीं? एक बच्चे को बोलने में कितना समय चाहिए मेडिकल साइंस के हिसाब से? 2 से 2.5 बरस। एक बच्चा 2 से 2.5 बरस में बोलने लगता है, लेकिन क्या बोलना है इसको सीखने में 75 साल खत्म हो जाती है। सीख नहीं पाता है कि बोलना क्या है, क्योंकि बोलना जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है। सब नहीं बोल सकते हैं। आप लोग भी बोलते ही होंगे, ऐसा बोलते होंगे कि मोहल्ले ही वाले नहीं सुनते होंगे। अच्छा, हम कोई लड्डू थोड़े ही बांट रहे हैं, हम भी तो बोल ही रहे हैं ना। यही सोचो साहब, बोलना सबके बस की बात नहीं है। ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल को। ऐसा बोलो जो औरों को भी शीतलता मिले और आपको भी शीतलता मिले। अब भरत जी से सुनो कैसे बोला जाता। अब तुम बोलना नहीं, तब समझ में आएगा। तब हम एक एक शब्द बोले, आप समझो कैसे बोला गया। मैं भरत गुरुदेव, तीनों माताओं और सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसा सभा ने निर्णय लिया है उसके विरुद्ध कोई भी आचरण मैं नहीं करूँगा। मैं सभा के निर्णय से सहमत हूँ और आप सब जो कहेंगे उसे मैं सर्वथा पालन करूँगा। मैं पद का लोभी हूँ, मुझे पद चाहिए। आप सब पद दिलाने में मेरी मदद करें। आपकी मदद होगी तो मुझे पद मिल जाएगा। मुझे पद चाहिए। सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। ओ हो, भरत ऐसा जहर बोलेंगे? भरत को पद चाहिए, भरत को पद चाहिए। चर्चा छिड़ गई। फिर जो भरत बोले तो सब रोने लगे, मुझे पद चाहिए। तो आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनो। मुझे पद चाहिए। कौन सा? देखे बिन रघुबीर पद, जिय के जरनी न जाए। पद शब्द में श्लेष है। पैर को भी पद बोलते हैं, कुर्सी को भी पद बोलते हैं। तो मुझे अवध का राज्य पद नहीं चाहिए, मुझे राम जी का चरण पद चाहिए। किसी ने कहा, भरत पद तो वहां भी है, पद यहां भी है, अंतर क्या है? बोले एक अंतर है, अवध का राज्य पद नासवान का पद है और राम जी का चरण पद भगवान का पद है। और जिसे भगवान का पद मिले वो नासवान पद स्वीकार नहीं करेगा। वाह, ये है भरत जी।
तो फिर सभा ने पारित कर दिया? नहीं, वो हमारे जैसे लोग नहीं बैठे थे, ब्रह्म ज्ञानी वशिष्ठ जी की अध्यक्षता है। ऐसे थोड़ा ही कि भरत जी कह दें तो बच गए। देखो गुरु जी की चाल। भरत जी, जी गुरुदेव, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अवध के राज्य पद पर नहीं बैठोगे? नहीं 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 गुरुदेव, मैं यही कह रहा हूं, नहीं बैठूंगा। नहीं बैठोगे? नहीं। अच्छा, अगर जबरदस्ती अवध के राज्य पद पर मैं तुम्हें बिठा दूं तो बोलो नहीं बैठोगे? अब तो फंस गई बात। अगर जबरदस्ती अवध के राज्य पद पर मैं तुम्हें बिठा दूं तो बोलो नहीं बैठोगे? भरत जी ने कहा गुरुदेव बैठना पड़ेगा। भरत जी भी कम नहीं थे, क्या होशियारी, बैठना पड़ेगा। पड़ेगा क्या मतलब? अरे आप कहेंगे और हम टाल देंगे? इतनी मेरी हिम्मत है कि मैं गुरुदेव की आज्ञा टाल दूं? गुरुदेव मैं आपकी बात मान के बैठ जाऊंगा, तो फिर परेशानी क्या है? बोले गुरुदेव परेशानी ये है कि जैसे ही अवध की राजगद्दी पर जबरदस्ती मुझे बिठाला जाएगा, उसी समय धरती रसातल को चली जाएगी। मोही बरिया ही राज देहु जबही, रसा रसातल जाए तबही। धरती रसातल को चली जाएगी। धन्य है मेरे देश की राजनीति, जिस देश के एक राजा ने भरी मीटिंग में कहा था कि हमें कुर्सी पे बिठा लोगे तो कुर्सी अपवित्र होगी और धरती रसातल को चली जाएगी। और धन्य है आज के नेता जो हर मीटिंग में कहते हैं कि अगर रसातल में जाने से बचाना है तो हम ही को जिताना है। अरे वो तो चली गई, तुम काहे को जीत रहे? दुनिया भर के बेईमान हद हो।